मास्टरनी जी, वो देखो जा रही है मास्टरनी। ये शब्द अनजाने में या जानबूझकर बोले गए, परंतु संबंधित उसी से थे। यह वह जानती थी, पेशे से मास्टरनी तो नहीं थी वह, परंतु गलत होता देख को उसको रोकना टोकने का साहस अवश्य था उसके अंदर। कभी दिन में चलती स्ट्रीट लाइट बंद करने, तो कभी व्यर्थ में चलते नल बंद करना, गीला एवं सूखा कचरा अलग अलग करना और दूसरों को भी ऐसा करने के लिए प्रोत्साहित करना, खासकर बच्चों को उसकी आदतों में शामिल करना। ईमानदारी से एक कार्यालय में काम करती बिन्नी अपनी माँ व बेटी के साथ रहती थी। पति से छोड़ी स्त्री अवश्य पति ही द्वारा त्यागी गई होगी। पत्नी द्वारा पति को ताना देना आज भी एक पारंपरिक भारतीय परिवेश के लिए सोच से परे था। सोच से परे तो स्वयं उसके लिए भी था, जब आज से कुछ वर्ष पूर्व वह ऐसा कठिन निर्णय लेकर आई थी। 23 वर्ष की रही होगी, जब 2 पुत्रों व 1 पुत्री के कठोर पिता ने रिश्तेदारों द्वारा सुझाए गए रिश्ते से आनन फानन व बिना किसी जांच पड़ताल के विवाह कर अपनी जिम्मेदारी को खत्म कर दी थी। अपने एमबीए की डिग्री को किसी नौकरी अथवा व्यवसाय के रूप में साकार न होता देख बहुत रोई तड़पी थी, परंतु पुत्र प्रेम करने वाले पिता ने एक न सुनी। उनका मानना था कि जब तक पुत्री का विवाह नहीं होता, बची जमा पूंजी से पुत्रों को व्यवसाय कहाँ से कराएंगे। पुत्री के प्रति अपने महत्वपूर्ण जिम्मेदारी हाथ पीले कर निश्चित हो गए थे मानव जी। चंदन से विवाह करने के बाद उस शिक्षा प्राप्त बिन्नी का जीवन मात्र रसोई से बीत रहा था। 1-2 बार दबे स्वर में नौकरी करने की इच्छा प्रकट की थी बिन्नी ने, तो कुछ माँ का दबाव, कुछ एकमात्र भक्त पुत्र बनने का दबाव व सर्दियों से रूढ़ियों के ने चंदन को सदा ही इस ओर उदासीन बनाए रखा। एक बार तो हाथ भी उठाने से बाज न आता चंदन। अगर पुलिस की धमकी ना दी होती, बिन्नी ने समझ चुकी थी बिन्नी कि अब इस व्यक्ति के साथ मेरा जीवन गुजारना संभव नहीं है। वह रोती रोती घर पहुंची, परंतु सत्कार के स्थान पर मात्र फटकार से स्वागत हुआ था बिन्नी का। माँ चकोर जी ने पुत्री का पक्ष रखना भी चाहा था, परंतु मानव जी ने ये कहते हुए चुप करा दिया था कि विवाहित पुत्री का मेरे घर में कोई स्थान नहीं। अपने पति के घर जाओ। विवाहित पुत्री को घर बैठाए कल मयंक व शोभित से विवाह करने को कौन तैयार होगा। मन महसूस कर रह गई थी चकोर जी। रह रह कर बिन्नी की सूजी आंखें कौंधती थी हृदय में। जब चंदन के साथ बलपूर्वक भेजा था मानव जी ने अपने पुत्री के प्रति अपना दायित्व न निभा पाने की टेस भी उनके मन में थी, परंतु एक हताश बेसहारा माँ करती भी तो क्या। एक नए जीव के आने जाने प्रसन्नता को अभी सहन भी न कर पाई थी बिन्नी कि एक बार फिर अपना अमानवीय पक्ष उजागर कर दिया था चंदन ने। सास शारदा जी ने अपनी लाल लाल आंखें दिखाते हुए कहा, जांच करवाना में हर्ष ही क्या है। वंश के प्रति तेरा कोई दायित्व है या नहीं। खौफनाक आंखों से बस इतना ही कह पाई थी, अगर बेटी हुई तो गिरवा देंगे और क्या। मानव जी को फोन करने पर बस इतना ही कहा था, मानव की हमें इस सब से कोई लेना देना नहीं, आपका पारिवारिक मामला है, आप जानिए। अंदर तक चुप गई थी पिता का ज्यादा बोलना, परंतु नारी इतना कमजोर भी नहीं कि अपने ही अंश को बलि चढ़ने व इस बार साथ था अपनी स्वयं की जननी चकोर जी का। अपनी पुत्री का साथ तो दे दिया था चकोर जी ने, परंतु अपने पति के साथ की कीमत पर। वो दिन और आज का दिन था, तब से ही वो ये 2 माँ और बेटी बिन्नी चकोर जी व बिन्नी की बेटी किरण अकेले रहकर गुजर बसर कर रही थी। बिन्नी करीबी पर्यावरण के प्रति अपनी जागरूक के कारण अड़ोस पड़ोस की महिलाओं की टीका टिप्पणी का शिकार होती रहती थी, जैसे गाय को पन्नी में रोटी न देना इत्यादि। हद तो उस दिन हो गई जब अवैध पेड़ काटने वाले पार्क के पेड़ काटने आ गए। पहले तो बिन्नी ने मोहल्ले के लोगों की सहायता मांगी। सहायता न मिलने पर बिन्नी ने पुलिस व विभागीय स्तर पर मदद के लिए कर या नैतिक
कार्य रोका। हमेशा की तरह इस कार्य के लिए अपनी बेइज्जती होते देख विन्नी के सब्र का बांध आखिरकार टूट ही गया। बिगड़कर उन अधेड़ उम्र की स्त्री से बोली, मात्र एक पुरुष का साथ न होने से आप लोग मुझे पर व्यंग करती हैं। अपना सामाजिक दायित्व बस एक अकेली स्त्री के चरित्र पर तंज कसकर पूरा कर लेती हैं आप। एक समाज से बड़ी इकाई है देश व उससे भी कहीं बड़ी इकाई पर्यावरण है, जिसके प्रति आप कहीं बड़ा दायित्व है। कन्या भ्रूण हत्या, दहेज हत्या, ग्लोबल वार्मिंग, प्रदूषण आदि अनेक विषय है। क्या उनके प्रति अपना दायित्व निभाना है आपने? और अगर नहीं तो मुझे निभाने दीजिए। और हाँ, अगर इस कार्य के लिए आप मेरी प्रशंसा नहीं कर सकती तो विरोध तो मत कीजिए, कहकर चल पड़ी थी विन्नी अपने राष्ट्र व पर्यावरण के प्रति अपना दायित्व निभाने। ऐसे देश का काम करना केवल एक का काम नहीं, बल्कि एकजुट होकर इकाई से काम करना सभी नागरिक का दायित्व है। दोस्तों, ये स्टोरी आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। और इस स्टोरी के बारे में आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, क्योंकि ऐसी ही आने वाली स्टोरी आप तक सबसे पहले पहुंचती रहेगी। धन्यवाद।